नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत संजीवनी हेल्थ क्लिनिक बरघाट में बतौर चिकित्सक के तौर पे कार्य करता हूँ। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि मौसम में बदलाव आता है, खास तौर पे जैसे ही मानसून का मौसम आता है वैसे ही हमें एक समस्या सताने लगती है, खांसी, विशेष तौर पर उत्पादक खांसी, जिसे प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। जैसे ही मौसम में बदलाव आता है वैसे ही हमें खांसी की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब खांसी की समस्या विशेष तौर पर जब बढ़ जाती है तब उस कंडीशन में श्वसन संबंधी बहुत सारी समस्याओं को ये उत्पन्न कर देती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत जाना, बहुत चिंताजनक तौर पे बहुत लंबी खांसी होने लगना, खांसी के साथ में बलगम निकलने लगना। जब ये बलगम निकलने लगता है खांसी के साथ तो उस कंडीशन में इसे उत्पादक खांसी कहा जाता है, जिसे प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। जब ये बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में बहुत सारी बीमारियों को ये पैदा कर सकती है, जैसे कि ये फेफड़ों संबंधी समस्या, छाती से उत्पन्न होने वाले रोग की समस्या, बहुत से रोगों को ये उत्पन्न कर सकती है। उत्पादक खांसी मतलब प्रोडक्टिव कफ के लक्षणों में खांसी के साथ में बलगम आना, जिसे कफ निकलना कहा जाता है, साथ में गले से खरखराहट की आवाज होना, सांस लेने में दिक्कत जाना, इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लगती है। साथ में बहुत सी कंडीशंस में हल्का हल्का बुखार होना, हाथ पैर दर्द के साथ में सर दर्द होना, साथ में नाक लगातार बहना, गले में खरखराहट बनी हुई रहना, इन सब समस्याओं के साथ में ये प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। हमें प्रोडक्टिव कफ मतलब उत्पादक खांसी है, इन सबको हमको जानने के लिए इनको लक्षणों को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि लक्षण मैंने आपको बताया हुआ, इन लक्षणों को पहचान कर आप पता कर सकते हैं कि हमें उत्पादक खांसी यानी कि हमें प्रोडक्टिव कफ हुआ है। मानसून के मौसम में बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी उत्पादक खांसी से बचाव के लिए बहुत सारे तरीके करना आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो आवश्यक चीजें हैं, जो बचाव के जो तरीके हैं, उसको मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको स्वस्थता बनाए रखना है। स्वस्थता बनाए कैसे रखना है? हमें हमारे आजू बाजू के क्षेत्र को हमें स्वच्छ बना के रखना है। कहीं पानी इकट्ठा वगैरह नहीं होने देना है। बार बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको बार बार हम हाथ छूते हैं, बार बार जिस चीज को हम स्पर्श करते हैं उस चीज को प्रॉपरली आपको साफ रखने की कोशिश करना है। बार बार आपके हाथों को साफ करते रहना है। किसी चीज को खाने से पहले आप चीजों को ध्यान रखना है कि ये चीजें साफ सुथरी है या नहीं है, साफ जगह से तैयार की गई है या नहीं की गई है। इन चीजों में, इस कंडीशंस में आपको बाहर का खाना नहीं चाहिए। साफ सुथरा पानी पीने की आपको आवश्यकता होती है। स्वच्छ भोजन खाना खाने की आपको आवश्यकता पड़ती है। मतलब स्वस्थता बनाए रखें और विशेष तौर पे खान पान पे ध्यान रखें। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण मतलब हमारे आजू बाजू का वातावरण। आजू बाजू के वातावरण में जहां हम रहते हैं वहां भी किसी भी टाइप से आप गंदगी इकट्ठा होने मत दीजिए, प्रदूषण होने से रोकिए। अगर प्रदूषण इकट्ठा हुआ तो उस कंडीशंस में हमें कहीं ना कहीं हमें कफ की समस्या, प्रोडक्टिव कफ की समस्या, उत्पादक खांसी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इतने अच्छे तरीके से आप पर्यावरण को साफ रखेंगे उतना ही आप कोसों दूर तक हमारे प्रोडक्टिव कफ, उत्पादक खांसी से दूर रहेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, गर्म रखने की कोशिश कीजिए। सूखा और गर्म माहौल मतलब किसी भी टाइप से ठंडक वातावरण में रहने की कोशिश नहीं करना है। अगर उत्पादक खांसी का अगर हो जाती है या इससे बचना है तो मानसून के मौसम में सूखा और गर्म माहौल बना के रखिए। आजू बाजू कहीं ठंडक वाले वातावरण में मत जाइए, ठंडक वाली जगह में मत जाइए। इसकी वजह से आपको श्वसन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अगर ठंडी जगह में आप रहते हैं तो, इसलिए सूखा बनाए रखें। चौथा पॉइंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कैसे बढ़ेगी? इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पड़ेगा। जितने भी प्रोटीन्स, फाइबर्स युक्त आहार है उन्हें आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ में अगर मिनरल्स और विटामिन की कमी हो रही है तो उस कंडीशंस पे आपको मिनरल्स, विटामिन वगैरह लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और किसी भी टाइप से मानसून के मौसम में अगर आपको सामना करना पड़ सकता है अगर प्रोडक्टिव कफ, उत्पादक खांसी का, तो उससे आपको बचाव मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
प्रदूषण से बचें। मतलब जहां भी पॉल्यूशन ज्यादा होता है, जैसे कि धुआं हो रहा हो, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा हो, इस कंडीशन में आपको वैसी जगह में जाने से बचना है। इसी तरह इमारत का निर्माण हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, सीमेंट उड़ रही है, तो ऐसी जगह में आपको जाने से बचना है। बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक है, वहां धुआं हो रहा है, धूल मिट्टी हो रही है, तो वहां भी ऐसी जगह में जाने से आपको बचना है। अगली महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सलाह, अगर इस कंडीशंस में आपको बहुत ज्यादा लंबी समय तक खांसी, उत्पादक खांसी का सामना करना पड़ रहा है, तो तुरंत आपको अपने चिकित्सक सलाह लेना है। आपके जो नियरेस्ट, जो भी करीबी आपके डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको जाकर मिलना है। और श्वसन संबंधी कोई समस्या जा रही है तो उनको आपको पूरा डिटेल्स में बताना है। डॉक्टर्स आपके अनुसार जो भी हो, आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चिकित्सा देने की कोशिश करेंगे आपके लक्षणों के आधार पर। तो ऐसी कंडीशंस में आपको तुरंत मुख्य तौर पर अपनी चिकित्सीय सलाह लेना है। इन सभी चरणों का पालन करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें प्रोडक्टिव कफ उत्पादक खांसी से मानसून के मौसम में विशेष तौर पे कैसे रोकथाम किया जा सकता है। अपने प्रियजनों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को किस तरह से हम उत्पादक खांसी से मानसून के मौसम में बचा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बताया जा सकता है। इन सभी सावधानियों के माध्यम से, इन विभिन्न चरणों जो मैंने आपको कंप्लीट में जानकारी दिया हूँ, इन चरणों के माध्यम से मानसून के मौसम में प्रोडक्टिव कफ उत्पादक खांसी से रोकथाम की जा सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मानसून के मौसम पर विशेष तौर पे उत्पादक खांसी, श्वसन संबंधी समस्याओं से उन सबको राहत मिल सके। इन सब लंबी समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं तो मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत आपकी जितनी भी ज्यादा सहयोग हो सकता है, मदद हो सकती है, ट्रीटमेंट के माध्यम से मैं करने की कोशिश करूंगा। मेरा क्लिनिक बरघाट में संजीवनी हेल्थ क्लिनिक के नाम से उपस्थित है, जो बरघाट में मेन रोड पे उपस्थित है। थैंक यू।